हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल क्या बताया गया था, किस तरह से आपका यहाँ पर चार्ट चला, हमारा क्या यहाँ पर प्रिडिक्शन था, किस तरह से सपोर्ट ट्रेंड लाइन सारा चीज हमने ड्रा किया था और क्या आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल दे गए थे। उसी के मुताबिक हम नेक्स्ट प्लान करेंगे मंडे के लिए। आपको यहाँ पर कुछ सपोर्ट ट्रेंड लाइंस रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जो भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी भी तरह का आपको कोई कॉल या मतलब पुट किसी भी तरह का बाई और सेल का यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। जो भी आप काम काज करें, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के इस मार्केट के अंदर काम करें। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी का देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कल आपको यहाँ पर बताया गया था कि भाई मार्केट में ये जो सिचुएशन है, जैसे कि अगर ये आपकी बड़ी कैंडल से बाइंग आई थी, अगर आपने कल मेरी वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। क्या क्या आपको बताया गया था कि अगर ये कैंडल से बड़ी तेजी के साथ बाइंग आई है और इस कैंडल को मार्केट ने नीचे अगर ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ से आपके बायर तो एक्टिव हुए हैं, ये एक कैंडल बता रहा है। इसके बाद मार्केट में आपका यहाँ पर दोबारा देखिए, अब एक शूटअप बाइंग आई। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या किया गया, कभी काल में कभी पुट में, कभी काल में कभी पुट में यहाँ पर करके आपको यहाँ पर नुकसान किया गया। ये चीज आपको कल बताया गया था कि देखिए, यहाँ पर पोजीशन तो बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं, ये एरिया आपके पोजीशन में बनाई गई है और साथ में यहाँ पर भी आपकी पोजीशन ये काल में बनाई गई थी, इसलिए मार्केट इतना तेजी के साथ ऊपर गया। अब मार्केट में अगर मार्केट को ये लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए हैं तो ये लोग गैप अप करके ही आपका यहाँ पर सब कुछ आपका प्रॉफिट वो ले जाएंगे, आपको यहाँ पर मौका नहीं देंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए मार्केट आपकी गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई छोटी सी। इसके बाद इसी चीज का सपोर्ट लेकर के जो आज का हाई था, मतलब प्रीवियस हाई था आपका 25,040, यही चीज का सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फिर रिकवरी करती है। और रिकवरी करने के बाद आपको जो भी लेवल यहाँ पर बताए गए थे कि भाई रेजिस्टेंस के लेवल अगर ये 25,080 के ऊपर निकलेगा तो ये नेक्स्ट आपका 25,120 और 25,140 तक आपका यहाँ पर मार्केट ऊपर का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। देखिए, आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपका जो मार्केट था, बाकायदे आपका जैसे ये 0.20 सॉरी 2580 के ऊपर निकला था, ठीक है, ये एरिया कहीं था। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक शूटअप आपका यहाँ पर बाइंग आई, ये होना था। देखिए, ये होता है इस तरह से। आप ये चार्ट अगर आप सीखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है, अगर उसका अच्छे से खासे से ब्रेकआउट करता है तो मार्केट एक बार शूटअप करने की जरूर कोशिश करती है। इसके बाद देखिए आपको एक अच्छी बाइंग आई, देन उसके बाद मार्केट आपका पूरा का पूरा फिर आपका साइडवेज यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए, अब अगर ये साइडवेज हो गया तो सेम वही चीज कहानी हो रही है आपका। देखिए, मार्केट में सुबह सुबह आपकी बाइंग आ रही है, इसके बाद मार्केट आपकी साइडवेज हो रही, सेम यहाँ पर हुआ, सुबह सुबह बाइंग आई फिर साइडवेज हो गया। तो ये मार्केट में इसी तरह से चलता है। अब देखिए, ये साइडवेज होने का रीजन क्या, देखिए बायर में उतना दम नहीं है, ठीक है, बायर में बाइंग में उतना दम नहीं है मार्केट के अंदर। इस वजह से मार्केट क्या होती है, एक बार आपका ऊपर जाती है, इसके बाद मार्केट आपकी साइडवेज हो जाती है। ठीक है, मैं आपको वापस बताऊं, अगर जिस दिन ये मार्केट गिरेगी तो आपका ये जो 2-3 दिन के अंदर का ये आपका मतलब मार्केट में यहाँ पर ऊपर के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। जैसे कि यहाँ से देखिए, मार्केट आपकी ये जो गैप अप ओपन हुई थी, इसके बाद आपका कंटिन्यू ऊपर गई, तो ये आप यहाँ यकीन करिए 10 तारीख से मतलब आपका 24,950 तक, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक दिन का गिरावट बहुत है इस मार्केट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर कोई देखिए लॉजिकली तो बाइंग नहीं हो रही है, बस यही है कि हाँ, अपना हिसाब से अपना रोटी सेकने वाला हिसाब किताब यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 15 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने क्या बताया था आपको कि भाई ऊपर का जो रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये मेन रेजिस्टेंस है और मार्केट लगभग उसी जगह से आपका यहाँ पर रुका हुआ है। और ये एरिया आपका कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस बनाएंगे, मैं आपको रेजिस्टेंस बना करके दे देता हूँ। ये देखिए कि रेजिस्टेंस है आपका ये वाला, ठीक है, एग्जैक्ट 25,140 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस है। प्रीवियस भी आपकी इसी जगह से आपकी बहुत तेजी के साथ आपकी सेलिंग आई थी, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देखे, देखिए मार्केट में क्या हुआ था, सेम मार्केट ऊपर गई फिर रुकी फिर ऊपर गई, आपका बड़ा गैप अप हुई, फिर ऊपर गई फिर रुकी फिर ऊपर गई और यहाँ से बहुत तेजी के साथ आपकी मार्केट के अंदर सेलिंग आई थी। उसी जगह आपका लगभग फिर मार्केट आपका यहाँ पर पहुंच चुका है। तो क्या एक मतलब वापिस इसी तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा या आपको फंसाने के लिए मार्केट वापिस इस एरिया तक जाता हुआ दिखेगा, जो कि 25,200
20 और 30 का यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए कुछ भी हो सकता है। अब ये लेवल क्यों दिख सकता है, देखिए इसका रीजन है। देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन की मैं पर्सनली बात करूं, अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखिएगा थोड़ा सा ड्रा करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, ये जितनी भी लाइनें हैं मैं इनको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपको शायद है कि चार्ट थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए, एक तो रेजिस्टेंस वही हम बना लेते हैं जो अभी आपका लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस है, जो मैंने अभी आपको बना करके दिया था। चलिए रेजिस्टेंस हम यहाँ पर बना लेंगे, और रेजिस्टेंस कहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यही आपका 25,140 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, नोट करिए 25,140 के आसपास, ठीक है। अब सेकंड चीज, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के कैसे आप यहाँ पर बनाएंगे, ट्रेंड लाइन बोलेंगे तो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, 2-3 सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पर मार्कआउट करना पड़ता है। कैसे, चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाते हैं, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से भी कि ये वाला जो दिख रहा है ये हाई लीजिएगा, और इधर से कहीं आपको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे आपको ट्रेंड लाइन एक बना देना है, ठीक है। जब आप ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे, देखिए तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आई है, देखिए ये वाला जो आपका गिरावट हुआ था ये आपका सपोर्ट बना था, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे गई, आपका रेजिस्टेंस बना, फिर मार्केट में ये रेजिस्टेंस बना था, देन आपका लगभग मार्केट उसी जगह में आ रही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि या तो मार्केट क्या कर सकती है, इसी रेजिस्टेंस को जो आपका यहाँ पर मतलब एक बड़ी सेलिंग आई थी, इसी रेजिस्टेंस को वहां पर रिस्पेक्ट करके या तो मार्केट आपकी एक बार नीचे सपोर्ट की तरफ जा सकती है। अगर उसके ऊपर जाना भी ही हुआ, मान लीजिए इसको अगर ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट फिर आपका सपोर्ट देखिए इधर कहीं आ रहा है, जो कि आपका 25,300 के आसपास तक आ रहा है, ठीक है। और वो सपोर्ट कौन सा होगा, वो सपोर्ट आपका सॉरी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस आपका कौन सा होगा, वो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये तैयारी आपको दोनों करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट आपको ऊपर नहीं जा सकती या मार्केट आपके नीचे नहीं जा सकती। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ भी जा सकती है, और रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकली तो आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ आपका 25,300 का आपका यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई। अब नीचे की बात कर लेते हैं कि ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये जैसे आपको दिखा भी हो कि थोड़ा सा आपका प्रॉफिट बुकिंग आई भी है, तो ये नेक्स्ट लेवल हमारा क्या बन सकता है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आई तो ऑब्वियस बात है, आप यहाँ पर देखिए सपोर्ट लाइन अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए आपका ये सपोर्ट लाइन आ रहा है, और यहीं से मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर गई थी, मतलब यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है, और ये एरिया कहीं ना कहीं आपका 25,000 आपका 3040 के आसपास है, 30 आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या है, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट को आपको क्या करना है, इस सपोर्ट को आपको ग्रीन से मार्कआउट कर देना है, जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ यार ये मेरा सपोर्ट एरिया। तो देखिए नीचे की तरफ भी आपका ये जोन है सपोर्ट के लिए 25,030 के आसपास। ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ भी आपका जोन है कौन सा, 25,300 के आसपास। अब देखिए मार्केट किधर डायरेक्शन लेती, किधर घूमती है, वो तो देखो आपको लाइव मार्केट के दौरान ही पता चलेगा कि मार्केट में क्या कामकाज होगा। ओके, अब दूसरा चीज, चलिए एक आध और हम इंट्राडे प्लान करते हैं। जैसे इंट्राडे के लिए मान लीजिए चलिए हम एक आध और ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पर चाहें आप एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से ये ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा कुछ सुविधा दिखे कि हाँ यार ये ट्रेंड लाइन काम करती हुई नजर आएगी तो ये भी आप बना सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए बनाने का रीजन क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा ये समझिएगा, ट्रेंड लाइन ये बन क्यों रही है, आप चेक कर पा रहे होंगे ना बन क्यों रही। अब इसी के ऊपर देखिए आपकी क्लोजिंग आई है आज की, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बनाने का रीजन ये है, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी आपको बनाई ये बाइंग आई, इसके बाद मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ करके आप ये 5 मिनट में ले जाएंगे देखिए, तो ये थोड़ा सा और आपको इजी दिखेगा। देखिए आप 5 मिनट में आपको आसानी से दिख रहा है ना। तो क्या मार्केट ने ये जो इस तरह से आपका इस तरह से पैटर्न बनाया है, क्या इसको ये कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा, या यहीं से ये क्या कर सकता है, ये आपका ब्रेकडाउन करके फर्दर आपका नीचे की तरफ देखेगा। तो ये ट्रेंड लाइन बनाने से आपको क्या पता चला, ये आपका एज ए सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल गया छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अगर इसका सपोर्ट लेता है मार्केट, मान लीजिए रेंज में खुल करके सपोर्ट लेकर इसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम लॉन्ग की तरफ अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया ना क्लियर। तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको बना लेना है। अब रही बात गैप अप, मान लीजिए मार्केट खुल ही गैप अप गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से बायर एक्टिव थे वो तो ऑलरेडी एक्टिव वही है, यहाँ पर बस जस्ट अपनी एक सेकंड पोजीशन बनाई गई है, और सेकंड वाले यहाँ पर आपके एक्टिव हो जाएंगे, और फर्दर मार्केट फिर आपका ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट आपकी गैप अप ही ओपन होकर के कंटिन्यू ऊपर निकली, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करना है। फिर ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं आपकी यहाँ पर जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ ऐसा कुछ नहीं। देखिए मार्केट जिस डायरेक्शन में जाए आपको मैक्सिमम उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना चाहिए। हाँ अब देखो हम लोग जैसे मान लीजिए मैं स्कैल्पर के टाइप के काम करता हूँ, मान लीजिए 10 पॉइंट का ले लेता हूँ,
तो वो हम तो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं भी लेने में ऐसा हम नहीं सोचते कि नहीं नहीं हम कहीं भी ले लेंगे, मान लीजिए 10 पॉइंट का एसएल हमारा हिट हो गया तो फिर फायदा क्या है। हम वो जगह तलाशते हैं जहां पर डेफिनेटली हमको लगभग ये 10 पॉइंट मिलने की 80% उम्मीद हो। देखिए हम वो जगह तलाशते हैं, तभी हम ये 10 पॉइंट के लिए घुसते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम कहीं भी 10 पॉइंट के लिए घुस जाए, ठीक है। तो वो भी हमको जानना बहुत जरूरी है कि हमको घुसना कहां पर है। तो घुसने का सिंपल है कि भाई अगर इसका भी ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम देखेंगे अपने 10 पॉइंट के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया निफ्टी का। देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी देखिए आपका मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद आपका कंटिन्यू एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसका जो सपोर्ट लिया, इसी सपोर्ट के हम भरोसे में थे, मतलब आपका 54,600। और ये सपोर्ट हमने आपको कल बताया था कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी ना तो आपको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। हम यहाँ पर अगर इस नीचे मिलेगी तो हम एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे, और हमारे लेवल्स भी आपको यहाँ पर ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए गए थे कि आपका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर 54,840 तक के आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिले। अब ये लेवल में देखिए क्या हुआ, ये लेवल में क्या हुआ, हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, मैं इसलिए मैं आपको चार्ट शेयर करता हूं कि भाई आप समझदार हैं तो आप वहां पर उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। आपको यहां दिखाना चाहता हूं, भाई बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बोला सर मैं यहां पर क्या करूं, क्या बाई ना करूं। देखिए जब तक आप मार्केट सीखेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं आपको सिखाता हूं कि सीखिए पहले। अब डायरेक्टली आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं, ये देखिए ठीक नहीं होता है, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। ओके, यहां पर देखिए 9:27 में, जब मार्केट आपकी 9:27 में चल रही थी और उस समय का रेट था आपका, मार्केट आपकी माइनस में थी, बैंक निफ्टी 54,635 के आसपास चल रही थी, ठीक है। मैंने आपको इस तरह से एक चार्ट बना करके दिया था, किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में। इस तरह से मैंने आपको चार्ट बना करके दिया था। देखिए मार्केट जैसे ही आपकी पूरी नीचे आई, नीचे आने के बाद यहां से जब मुझे लगा कि ये आपका 54,600 का सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है और इसका सपोर्ट ले सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको ये चार्ट बना करके दिया, ये आपको चार्ट बना करके दिया। अब यहां पर देखिए आपको समझने वाली ये चीज है कि ये जो हमेशा ये जो देखो ग्रीन कलर का आपका रेड रेड वाला जोन होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो आपका ये जगह होता है, ये लगभग आपकी एंट्री पॉइंट होती है। इसके बाद ये आपका यहाँ पर नीचे जो आपको इस तरह से दिखाई जाता है, ये आपका क्या होता है, एसएल पॉइंट होता है। यहां से लेकर के ये लगभग आपके पूरे टारगेट होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप यहां तक बैठिए ही। अरे भाई मार्केट के अंदर क्या है, अगर आपको मान लीजिए यहां से आपको मार्केट मिल गई तो आप चाहें तो यहां भी बुक कर सकते हैं, चाहे तो आप यहां भी बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन एसएल आपको किस कंडीशन में रखना है कि अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री किया, मार्केट आपके डायरेक्शन में लगभग 100 पॉइंट निकल गई, तो फिर आपका क्या फर्ज बनता है कि जो आपने एसएल यहाँ पर रखा था ना, उस एसएल को शिफ्ट कर दीजिए आप यहाँ पर, इधर कास्ट टू कास्ट, खत्म, ठीक है। तो ये देखिए अब ये चार्ट सीखने का नतीजा है ना कि भाई मैं आपको एकदम लो पॉइंट में यहाँ पर इस तरह से मैंने चार्ट बना करके दे दिया था कि मार्केट यहाँ से ऐसा इस तरह से सपोर्ट लेकर के अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है ना। अब गई कि नहीं गई, अभी आपने खुद ही देखा होगा कि गई कि नहीं गई। देखिए यहाँ पर भी मैं एरो मार्क आपको लगा करके दे दिया था भाई, एरो मार्क ये देखिए आपका एंट्री पॉइंट, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट के पास भी आ चुकी थी, मतलब आपका 54,583 के आसपास ही आपकी एंट्री पॉइंट थी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर इसीलिए एरो मार्क लगा करके देता हूँ, भाई आप चेक कर लो इसको। ओके, बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर क्या हुआ आपका, लगभग 11 मतलब 11:30 के करीब आपका यहाँ पर इसने पूरा का पूरा आपका मोमेंट यहाँ पर कैप्चर करवा दिया था, लगभग 54,787 के आसपास, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको ट्रेड प्लान बनाना है। जरूरी ये नहीं होता कि नहीं आप यहाँ तक बैठो ही, जरूरी ये नहीं होता कि नहीं आप यहाँ तक बैठो। अगर आपका डायरेक्शन में आपका मार्केट जा रही है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट बुक करने आना चाहिए। आपको फिर यहाँ पर लॉस नहीं लेना है कि नहीं नहीं मुझे अब यहाँ पर लॉस लेना है, ये आपका मेन रूल यहाँ पर मार्केट में काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए अभी आपका सेम इस हाई को, मतलब आज का जो आपका यहाँ पर ये मार्केट थी जहां से आपकी ओपन हुई थी, उस हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, बैंक निफ्टी ने उस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है। मतलब हाई खुला, इसके बाद नीचे, देन आपका फिर मार्केट पूरी यहाँ पर साइडवेज हो गई। तो ये तो आपका है कि भाई ऊपर में आपके यहाँ पर सस्टेन कर रही है मार्केट, लेकिन क्या हकीकत होगा या आपका देखिए ये सिर्फ दिखावटी है, अब ये तो आपको मंडे को पता चलेगा। एनीवे तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस रख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 54,850, कौन सा, 54,850 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ओके, अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि आपका 55,000 का आपका एज एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि आपका यहाँ रेजिस्टेंस है, मतलब 150 पॉइंट के अंदर आपका एक रेजिस्टेंस है। अब दूसरा चीज सपोर्ट की बात कर लें तो सपोर्ट आपका देखिए ये वाला, ये आपको दिख भी रहा होगा। सपोर्ट क्यों है,
क्योंकि मार्केट ने इस जगह कई बार आपका सपोर्ट लिया है। अगर ये प्रीवियस देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ है आपका, देखिए रेजिस्टेंस था, तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ पर अभी आपको लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट बना, और ये सपोर्ट आपका 54,750 के आसपास है। तो ये जो एरिया है आपकी लगभग 100 पॉइंट की है, ध्यान रखिएगा। अगर इस रेंज में खुलेगा तो हम नो ट्रेड करेंगे। नीचे ब्रेकडाउन अगर ये करता है आपका 54,750 का, तो वापस आपका ये लो लेवल की तरफ, आपका सपोर्ट की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है, जो कि आपका 54,600 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। वहां तक के लिए हम एक बार प्रॉफिट अपना बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि आपका 55,000 का आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब इस रेजिस्टेंस लेवल को जब तक ये क्लियर ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता, तो देखिए आपको एग्रेसिवली यहाँ पर ऊपर तरफ जाने की यहाँ पर कोशिश नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह बना लेते हैं, ट्रेंड लाइन क्या बोलती है उसके मुताबिक हम यहाँ पर फिर प्लान करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये जो दो टॉप है ये और आज का हाई है उसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। अब ये जब मिलाते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक सही जगह आपका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और इस रेजिस्टेंस को हम मिक्स करते हुए देखिए यहाँ पर आपका ये बन चुका है, ठीक है। और ये सही जगह है, ये रेजिस्टेंस आपका सही जगह है। तो अगर आने वाले टाइम में अगर मार्केट यहाँ से आपका निकलता है तो देखिए वही आपका लेवल यहाँ पर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लेवल भी बनेगा जो ट्रेंड लाइन का है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो फिर हम देखेंगे, आपको मैंने बता ही दिया नीचे के 54,600 का। देखिए कोई बड़ी एक्टिविटी अगर आपका बैंक निफ्टी में होगी वो आपको ये पर पता लग ही रहा होगा कि जब तक ये जो आपकी कैंडल है ना इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, ये मतलब आपका लगभग 55,100 के आसपास आ रहा है। तो जब तक इसके ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा तो देखिए ऊपर की लेवल जल्दबाजी में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ये भी मिल रहा है आपका और ऊपर का आपका ये भी रेजिस्टेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपकी जो सेलर एक्टिव हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर मार्केट को एक बार गिराने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। ओके, चलिए नीचे की बात करें, नीचे भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा, एक्सटर्नल लाइन बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इधर से आप ऐसे बनाइएगा थोड़ी सी एक्सटर्नल लाइन ये वाली, ठीक है। जब आप ये बना लेंगे ना तो ये देखिए आपका कैसे पिन पॉइंट होता जा रहा है आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं निकलता तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके नीचे निकलेगा तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला, इसके ऊपर निकलेगा तो सबसे पहला ये दिन आपका फिर 55,200 की तरफ आपका मार्केट निकल सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। थोड़ा सेंसेक्स में देख लेते हैं। तो अपन देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में जो लेवल आपके यहाँ थे लगभग आपका 82,000 वाला यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको मार्केट ने यहाँ पर लगभग टच किया है। आपको ये बताया गया था कि अगर ये इसके ऊपर निकलेगा, जो ब्लू लाइन आपके यहाँ पर 81,750 के ऊपर, तो आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आपको यहाँ पर 81,990 के आसपास मिल रहा है। लगभग उस रेजिस्टेंस तक आपका सेंसेक्स गया, उसके बाद आपका फिर सेम आपका जैसे निफ्टी थी वहाँ पर आपका पूरा साइडवेज हो गया। चलिए नो प्रॉब्लम। ये दिख रहा है मार्केट के अंदर, देखिए आपकी बाइंग तो है, थोड़ी बहुत बाइंग है, लेकिन इस बाइंग को इतना भी ज़्यादा हमको अपने वो नहीं लेना चाहिए कि नहीं खतरनाक बाइंग आई है, ठीक है। सबसे पहले रेजिस्टेंस बना लेते हैं। रेजिस्टेंस आपका वही होगा जो आज का हाई है, ठीक है, यही आपका रेजिस्टेंस है, और एज ए आपका 81,000 या 82,000 आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 82,000 हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब देखिए ये मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि भाई ये जो आपकी यहाँ से बड़ी खतरनाक सेलिंग आई ना, यहाँ पर आपका एक तो लिक्विडिटी क्रिएट है, सेकंड लिक्विडिटी आपकी यहाँ पर ये देखिए ये लेवल आपका 82,200 वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। तो इसको तो आज क्लियर कर दिया है मार्केट ने 82,000 वाला। अब अगर नेक्स्ट अगर आपका 82,000 को ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है ना, तो फिर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 82,200 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ऊपर का 82,200 वाला। ओके, नीचे सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि भाई आपका अगर नीचे मार्केट सपोर्ट लेगी तो कहाँ लेगी। तो सबसे पहला सपोर्ट तो आपको ये दिख ही रहा है कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, कौन सा 81,800, ठीक है, 81,800 ध्यान रखिएगा, 81,800 अगर उसके नीचे आपका निकलता है तो सपोर्ट जो आपका बन रहा है वो यही बन रहा है। पहला 81,750, सेकंड फिर आपका आज का लो ये वाला, और ये लो कहाँ पर आपका बन रहा है 81,600 वाला जोन आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है। ये दो लेवल आपके क्लियर हुए। चलो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन खींचना बहुत जरूरी है, तो ये वाली लीजिए हमने ट्रेंड लाइन भी बना दिया। अब ये जो ट्रेंड लाइन बनाया तो आपको ये तो पता ही लग ही रहा होगा कि मार्केट जब इस तरह से बार बार करे तो अगर ऊपर निकलेगा तो ऐसे करके कुछ मूवमेंट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो जब तक देखिए मार्केट आपका यहाँ पर 82,000 के ऊपर ब्रेकआउट ना करे तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपको जो यहाँ पर ये दिखावटी कर रहा है ना, हो सकता है मार्केट एक बार ऊपर निकले, आपको यहाँ पर दिखाए कि मैं बुलिश हो गया हूँ, और कंटिन्यू फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट आपका एक्शन करता हुआ नजर आए।
तो 82,000 तक तो आपको कोई जल्दबाजी करना ही नहीं है। जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हम अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, हाँ नीचे के लिए अगर आपको मैंने बताया कि इसके नीचे निकलेगा तो हम फिर अपने नेक्स्ट सपोर्ट के लिए अपना प्लान यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, ये आप ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन की मदद से हम अपना ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका हाई है और ये हाई से ऐसे थोड़ा सा आप ये बना लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, अब ये क्यों बनाया अब आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, चाहे तो आप इसको ऐसे भी करके ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आपका बिल्कुल एक्जेक्ट यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये देखिए आपका ये क्या कर रहा है, मार्केट आपका देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और उसी सपोर्ट की तरफ मार्केट आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये सपोर्ट एक्चुअल में काम करेगा तो मार्केट को क्या है कि यहाँ तक ये सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए, फिर भले आपका ये सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चली जाए। ये ट्रेंड लाइन आप मतलब नीचे से इसको जरूर बनाइएगा, ये वाली पर्सनली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता लग गया 82,200 का, और ये कब ऊपर का होगा, जब आपका 82,000 को ब्रेकआउट करे। नीचे का आपको पता लगे कि जब आपको 81,800 के आसपास आपका नीचे निकलने लगेगा, तो आपका ये वाला सपोर्ट मिलेगा। अगर इस सपोर्ट को फर्दर ब्रेक डाउन किया तो फिर बड़े भाई आपका एक लंबा यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। देखिए समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मार्केट में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मार्केट में आपको मौका मिलता है ट्रेड करने के लिए, आपको पैसा देने का मौका मार्केट पूरा देती है, लेकिन आपको ओवर ट्रेड करके बड़ा लॉस कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी मैंने चीजें सब कुछ आपको कल के वीडियो में बता दिया है कि आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी होगी दोबारा आपसे बोलूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए गुड नाइट, एंजॉय करिए।